हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई जो है मन लगाकर करते होंगे। तो साथियों, आज का यह क्लास आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इस वीडियो में आज हम एक ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे जो आपके आने वाले फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह क्वेश्चन आपके जो है फाइनल एग्जाम में 100% पूछेगा ही तो पूछेगा ही। तो इसे आप लोग जो एकदम अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपको जो एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन क्या आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है 2 नंबर पूछता है। जिससे आप लोग एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इसे हल करते हैं, ठीक है ना। हल करने से पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, माना कि रूट अंदर 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हम लोग लिख दिया कि माना कि रूट अंदर 5 एक परिमेय संख्या हमने लिखा। अब देखिए, आप लोगों को पता होगा कि परिमेय संख्या का जो है कंडीशन कैसा होता है। तो आपका होता है P/Q के रूप में, ठीक है ना। क्या होता है, तो P/Q के रूप में जो आपका एक परिमेय संख्या होता है। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। और यहाँ पे होता है आपका, यह जो Q है यह शून्य के इक्वल टू नहीं होता है। यानी Q जो है आपका यह शून्य के बराबर नहीं होगा। यही आपका कंडीशन होता है परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या जो आपका P/Q के रूप में होता है, और जहाँ पे आपका जो है P और Q क्या है, तो सहभाज्य संख्या है। आप लोग कहिएगा कि सहभाज्य संख्या क्या होता है। तो सहभाज्य संख्या ऐसा होता है जिसमें P और Q का अगर हम HCF ज्ञात करते हैं, यानी मस, तो हमेशा एक आना चाहिए। जैसे आपको जो है हम एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे 2/4 P/Q के रूप में लिखा हुआ है। इसका हमें जो है एलसीएम, यहाँ एलसीएम नहीं, ठीक है ना, HCF निकालना है। तो इसे पहले काटेंगे हम लोग। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आ गया। इसका हमें जो है HCF निकालिए। अगर इसका जो HCF 1 आता है तब यह जो आपका परिमेय संख्या है, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं है। तो आपको पता है कि मौसा कैसे निकलता है। अभाज्य गुणनखंड से अगर निकालें हम, तो एक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 1। वहीं पे हम लोग जो है 2 को क्या लिखेंगे, तो 2 गुने 1। आपको पता है कि जो दोनों में होता है कॉमन संख्या, वही आपका निकलता है HCF, यानी मौसा। तो यहाँ पे आपका निकल गया मौसा कितना, तो 1 निकला। तो यह आपका जो है परिमेय संख्या है। इसी प्रकार जो है हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उदाहरण में 9/3। इसको आप लोग काटिए, तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, कितना निकला, तो 3/1 आपका निकल गया। अब इसे आप लोग लिखिएगा। अगर 1 को आप लोग लिखते हैं तो 1 क्या लिखाएगा, 1 गुने 1। यहीं आप लोग 3 लिखिए, तो 3 कितना लिखाएगा, तो 3 गुने 1। आपको पता है कि दोनों में कॉमन जो होता है वही आपका होता है आंसर। तो दोनों में कॉमन आपका 1 है, यानी इसका भी जो आपका HCF निकल गया 1। समझ गया ना। तो जिसका HCF 1 निकलेगा वही आपका होता है परिमेय संख्या। तो यही आपका हो गया क्या, तो सहभाज्य संख्या, ठीक है ना। क्या होगा, तो सहभाज्य संख्या हो गया। यानी P और Q क्या होना चाहिए, तो सहभाज्य संख्या होना चाहिए। यानी P और Q का जो है अगर हम HCF निकालते हैं तो वह 1 आना चाहिए, ठीक है। अब चलिए, अब आगे हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद हम कुछ नहीं तो हम लोग 1 लगाए, ठीक है ना। 1 लगा दिए, तब क्या करेंगे हम लोग, तिरछवाई गुना कर देंगे, यानी कैंचिया गुना। तो इससे इसमें गुना कीजिए, इससे इसमें गुना कीजिए। तो P से जब 1 में गुना कीजिएगा कितना होगा, तो आपका हो जाएगा P इक्वल टू Q में जब आप रूट अंदर 5 से गुना कीजिए कितना होगा, आपका हो जाएगा रूट अंदर 5 और Q, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक लाइन लिखेंगे अपने मन से, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, तो स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, तो P का जब आप लोग स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा P का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंदर 5 और Q का भी स्क्वायर। तो जब P का स्क्वायर कीजिए तो कितना निकलेगा, ये आपका निकल जाएगा P, ठीक है ना, इक्वल टू रूट अंदर 5 का स्क्वायर कितना होता है,
ये आपका हो जाएगा 5 केवल, क्या होगा तो 5, क्योंकि रूट से जो है आपका यह स्क्वायर कट जाएगा और क्यू का स्क्वायर कितना होगा तो आपका हो जाएगा क्यू। अब आप लोग यहाँ पे डाउट होगा कि रूट अंदर 5 का स्क्वायर कैसे 5 लाए हैं। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं रूट अंदर 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 5 का स्क्वायर करने का मतलब है कि रूट के अंदर जो है आपका 5 गुने 5 हुआ। और आपको पता है कि रूट क्या कहता है, तो हमारे अंदर से जो है 2 में से कोई एक ही निकलेगा, यानी 1 निकला, ये आपका बन गया केवल 5। तो है ना, हम यहाँ पे लिखे हैं 5 और क्यू का स्क्वायर कितना होगा तो यह हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आ गया पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे आपका निकल गया। अब इसके आगे कैसे हल कीजिएगा, देखिए 5 क्या है इधर तो गुना में है, तो इधर क्या होगा आपका तो भागा में आ जाएगा। तो इधर आप लोग लाइए भागा में, पी स्क्वायर बट्टे में 5 इक्वल टू आपका आ गया क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि पी स्क्वायर में जो आपका 5 से भाग लगा है, यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, और जब पी स्क्वायर विभाजित है तो पी भी तो विभाजित होगा ना, यानी 5 से जो आपका पी स्क्वायर भी विभाजित है और पी भी विभाजित है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तथा पी भी 5 से विभाजित है, ठीक है ना। क्या है तो आपका पी स्क्वायर भी जो है 5 से विभाजित है, और इसके साथ साथ जो आपका पी भी जो है ना वह भी 5 से विभाजित है। अब देखिए यह जो निकला आपका, यह निकल गया आपका समीकरण 1। इसे आप लोग जो समीकरण 1 लिखिएगा। अब चलिए आपको हम बताते हैं कि आप जो इसके आगे क्या लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए दिखाते हैं आपको इसके आगे। अब देखिए अब जो आपको इसके आगे क्या लिखना है, इसके आगे आप लोग लिखिएगा अब P इक्वल टू 5m रखने पर, क्या है तो यानी जहाँ पे P होगा वहाँ पे हमें क्या डालना है तो 5m। अब आप कहेगा सर आप जो यहाँ पे 5m क्यों डाले हैं, तो हम इसलिए डाले हैं ना क्योंकि हमें सिद्ध करना है रूट अंदर 5। अगर आपसे बोले रूट अंदर 2 सिद्ध कीजिए तो आप यहाँ पे डालिएगा 2m, रूट अंदर 3 बोले तो आप डालिएगा रूट यहाँ पे 3m, 7 बोले तो 7m, आपसे जो बोले वो आपको यहाँ पे m लगाना, ठीक है ना। उतना ही आपको यहाँ पे लिखना है। तो हमें क्या डालना है, तो हमें डालना है अब p के जगह 5m। तो आपका समीकरण 1 निकला था पी स्क्वायर बटे 5 इक्वल टू आपका था क्यू स्क्वायर। अब p के जगह में डालना है रूट अंदर 5, तो हम लोग डाल देते हैं 5m, ठीक है, यही डालना है। अब बट्टा में 5, p का स्क्वायर है यानी हमें इसका भी क्या करना है तो स्क्वायर कर देना है, इक्वल टू आपका q है तो q स्क्वायर डालिए। अब देखिए 5 का स्क्वायर होता है आपका 25 और m का स्क्वायर हो जाएगा आपका m स्क्वायर, बट्टे में 5 है तो बट्टे में 5 लगाइए, इक्वल टू आपका हो जाएगा q स्क्वायर। अब देखिए 5 से कटेगा 25, 5 दामे कटेगा ना 5 दामे, तो क्या बचा इधर, तो ऊपर बचा आपका 5m स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं, तो ऊपर हम लिखेंगे यहाँ पे 5m स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया क्यू स्क्वायर। इतना तो आपका जो है हो गया। अब देखिए इधर जो आपका 5 गुना में है तो इधर क्या होगा आपका तो भागा में आ जाएगा, तो हम इधर लिखते हैं इसे भागा में, m स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया यहाँ पे क्यू स्क्वायर बटे 5। अब देखिए कि यह वही हो गया जैसे हम लोग लिखे थे ना समीकरण 1 में, वैसे ही यहाँ पे भी आ चुका है कि क्यू स्क्वायर जो आपका 5 से विभाजित है और क्यू भी क्या होता है आपका 5 से विभाजित है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तथा क्यू भी 5 से विभाजित है, और यह जो निकला आपका, यह निकल गया आपका समीकरण 2। क्या तो यह निकल गया आपका समीकरण 2। अब देखिए कि समीकरण 2 में भी जो है आपका बट्टा में 5 है और समीकरण 1 में भी था आपका बट्टा में 5, यानी जब आप इन दोनों का जो है HCF निकालिएगा तो इसका HCF कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 5, ठीक है ना। कितना आ जाएगा
तो आपका आ जाएगा 5। और आपको पता है कि परिमेय संख्या लाने के लिए हमें जो है HCF होना चाहिए था 1। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो आपका है HCF जो है आपका 5 नहीं निकला है, ठीक है ना। क्या है तो 5 निकला है, 1 नहीं निकला है। तो यहाँ पर लिख देंगे, एगो लाइन लिखेंगे यहाँ से, ठीक है ना। एक लाइन लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, समीकरण 1 और 2 का HCF क्या है तो 1 नहीं है। 1 क्या है तो आपका नहीं है, कितना निकलेगा 5 निकलेगा ना, क्योंकि p² भी आपका 5 से विभाजित और q² भी आपका जो है 5 से ही विभाजित है। तो दोनों का HCF निकालने पर आपका आ जाएगा 5, न कि आपका आएगा वहाँ पे 1। तो 1 नहीं है, इसी के लिए क्या हुआ, तो हमारा मानना गलत है कि यह एक परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए, इसीलिए हमारी कल्पना, यानी हम जो माने थे, ठीक है ना, कल्पना गलत है। आपको हम उदाहरण में समझाए थे कि आपका जो परिमेय संख्या होगा उसका जो है HCF हमेशा 1 आएगा। लेकिन समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हुआ है, तो हमें पता चला है कि बट्टा में 5 है, यानी 5 से विभाजित हुआ है। अतः इसका जो आप निकालिएगा HCF तो कितना निकलेगा, ये आपका निकल जाएगा 5। तो यह क्या है, तो यहाँ पे जो आपका HCF 1 नहीं आया, यह यानी यह क्या है, तो यह आपका हो गया एक अपरिमेय संख्या। लेकिन हमने माना क्या था, तो हमने माना था परिमेय संख्या। इसी के लिए यहाँ पे लिखे हैं, इसलिए हमारी कल्पना यानी मानना जो है गलत है। इससे यहाँ पे हम लिखते हैं, इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब सिद्ध कैसे हुआ है, सिद्ध इसलिए हुआ है ना, क्योंकि हमें जो है लाना कितना था, तो हमें लाना था केवल HCF आना चाहिए हमें 1। कितना आना चाहिए, तो हमें जो HCF आना चाहिए था 1, लेकिन 1 नहीं आया है। यहाँ पे आपका HCF आ गया है 5। इसी के लिए क्या हुआ है, तो गलत हुआ है। क्योंकि परिमेय संख्या का जो HCF कितना होना चाहिए हमेशा, तो हमेशा होना चाहिए था 1, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं आया है। अतः जो है यह जो आपका √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे ही जो आपको जो है सभी क्वेश्चन को हल करना है, और बस आपको हम जहाँ जहाँ पे 5 डालें वहाँ पे आपको जो संख्या दे वही डालना है। और आपको हम गारंटी देते हैं 100%, ठीक है ना, कि यह आपसे एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा। तो इसको आप लोग जो है 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, आपको एग्जाम में जो है इसका नंबर अच्छा से मिल सके। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।